ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर या फिर किसी भी आराधना या फिर पूजा स्थल का अध्यात्म से जोड़ा जाता है और इनका विज्ञान की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ विज्ञान और अध्यात्म का बहुत ही अनोखा मेल बंधन है। हम बात कर रहे हैं सूरत के पलसाना के एना गांव में स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, जहाँ विज्ञान और धर्म का बेहद अद्भुत संगम है। यहाँ मंदिर में बने 18 फीट शिवलिंग के नीचे एक कलश में करीब 4 करोड़ 55 लाख टन का पारा रखा गया है। इस कलश के एक पाइप शिवलिंग के ऊपरी भाग तक लाई गई है, जिससे मंदिर में ओम का उच्चारण करने पर जो प्रतिध्वनि होती है उससे पारे में कंपन होती है, जिससे भक्तों में ऊर्जा का संचार होता है। यह मंदिर 100 साल पुराना है और अभी 1 साल पहले इसी गांव के ही एक एनआरआई ने लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। बता दें कि इस संपूर्ण शिवलिंग का दर्शन एक कांच के दरवाजे से भक्तों को कराया जाता है। 18 फीट शिवलिंग का वजन 60 टन है और 108 छोटे छोटे शिवलिंग इस मुख्य शिवलिंग पर लगे हुए हैं। मंदिर के दर्शन के लिए हर साल 15 से अधिक देशों के बसे इस गांव के एनआरआई आते हैं। इस 18 फीट लंबे शिवलिंग को ग्रेनाइट से बनाया गया है और इन ग्रेनाइट पत्थरों को बेंगलुरु के खदानों से लाया गया है। इस शिव के 4 हिस्सों में से 3 अंडरग्राउंड है। इस शिवलिंग का दूसरा हिस्सा षटकोण के आकार का है और इसे विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग का तीसरा चौकोर हिस्सा जो है वो भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। चौथे भाग में 60 टन पारे से भरे कलश को रखा गया है और इसी कलश से कॉपर की पाइप शिवलिंग की ऊपरी हिस्से तक लगे हुए हैं और इसी पाइप के माध्यम से ओम उच्चारण पारे तक पहुंचती है। विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा अनोखा बंधन शायद ही इसके अलावा और कहीं देखने को मिले। इसी मंदिर के आजू बाजू में 5 अलग अलग देवों के मंदिर हैं, इसलिए इसे ऋणमुक्तेश्वर पंच महालय भी कहा जाता है। इसीलिए इसे ऋणमुक्तेश्वर पंच महादेवालय भी कहा जाता है। Thanks for watching. Like, subscribe and comment my channel. Thank you.